तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम बात करने वाले हैं हजारों साल पुराने हिंदू भविष्यवाणियों की। ऐसी कहानियां जो हमारे अपने युग यानी कलयुग के अंत के बारे में बताती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर हजारों साल पहले लिखे गए ग्रंथों में हमारे आज के समय और आने वाले कल का पूरा नक्शा पहले से ही मौजूद हो। यही सवाल है जो हमें इस पूरी पड़ताल की तरफ खींचता है। 4,32,000 साल, जी हाँ, शास्त्रों के हिसाब से कलयुग की उम्र इतनी ही बताई गई है। अब ये एक ऐसा आंकड़ा है जो सच कहूं तो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा है ना? तो सवाल उठता है कि ये कलयुग आखिर है क्या? देखिए, हिंदू कॉस्मिक साइकिल के हिसाब से ये 4 युगों में से सबसे आखिरी युग है। एक ऐसा दौर जिसे संघर्ष और आध्यात्मिक गिरावट का समय माना जाता है। और जानते हैं, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ग्रंथों के मुताबिक हम लोग इसमें लगभग 5,000 साल पहले ही गुजार चुके हैं। अब ये जो कहानी है, इसकी शुरुआत होती है महाभारत के महायुद्ध की राख से। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे हैं राजा युधिष्ठिर, पर उनका मन शांत नहीं है। भविष्य को लेकर एक अजीब सी चिंता, एक बेचैनी उन्हें घेरे हुए है कि आने वाला जमाना आखिर कैसा होगा। और अपनी इसी बेचैनी का हल ढूंढने के लिए युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ पहुंचते हैं सीधे भगवान कृष्ण के पास। और उनके मन में बस एक ही सवाल था, प्रभु, आने वाले युग में इंसानियत का क्या होगा? लेकिन कृष्ण ने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्होंने उनके सामने एक पहेली रख दी। उन्होंने कहा, कलयुग को समझना है तो पहले उसे जीना होगा, उसे महसूस करना होगा। और बस उन्होंने 5 पांडवों को जंगल भेज दिया और कहा कि वहां जो भी अजीब, जो भी अनोखा दिखे वो आकर मुझे बताना। और बस यहीं से असली रहस्य खुलना शुरू होता है। 5 भाई, 5 बिल्कुल अजीबोगरीब नज़ारे, और भगवान कृष्ण ने एक एक करके हर नज़ारे को कलयुग की एक बहुत गहरी भविष्यवाणी में बदल दिया। तो सबसे पहले युधिष्ठिर ने बताया कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा एक 2 सूंड वाला हाथी जो अपनी दोहरी ताकत से पूरे जंगल को उजाड़ रहा था, तहस नहस कर रहा था। अब कृष्ण ने जब इसका मतलब समझाया तो सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये हाथी असल में कलयुग के शासकों का प्रतीक है। मतलब वो लोग जो दोनों हाथों से जनता को लूटेंगे, एक तरफ सेवा की मांग करेंगे और दूसरी तरफ स्वार्थ के लिए उन्हीं लोगों का शोषण भी करेंगे। इसके बाद बारी आई अर्जुन की। उन्होंने एक ऐसा पक्षी देखा जिसके पंखों पर तो पवित्र वेद लिखे हुए थे, लेकिन वो कर क्या रहा था? वो एक मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। सोचिए कितना विरोधाभासी नजारा था ये, पवित्रता और अपवित्रता एक साथ। कृष्ण ने इसका अर्थ बताया कि कलियुग में ज्ञान तो बहुत होगा, पर विवेक नहीं होगा। बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी लोग अपने ज्ञान का इस्तेमाल पैसे और ताकत के लिए करेंगे। मतलब बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन उनके काम उनके ज्ञान के बिल्कुल उल्टे होंगे। अब भीम ने जो देखा वो तो और भी परेशान करने वाला था। एक गाय अपनी ही नन्ही सी बच्चिया को इतना ज्यादा चाट रही थी, इतना ज्यादा कि प्यार प्यार में ही उसे जख्मी कर दिया। बच्चिया के शरीर से खून बहने लगा। कृष्ण ने समझाया कि कैसे कभी-कभी अच्छी नीयत भी नुकसानदेह हो सकती है। उन्होंने कहा कि कलयुग में माता पिता का प्यार और लगाव इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना घुटन भया हो जाएगा कि वो बच्चों को आगे बढ़ने ही नहीं देगा, उनकी आज़ादी और विकास के रास्ते में ही रुकावट बन जाएगा। सहदेव ने जो देखा वो भी एक पहेली से कम नहीं था। 7 कुएं, आसपास के 6 कुएं तो पानी से लबालब भरे हुए हैं, लेकिन बीच का जो सबसे गहरा कुआं है वो बिल्कुल खाली है, एकदम सूखा। मतलब हर तरफ सब कुछ है पर बीच में कुछ भी नहीं। कृष्ण ने इसका सीधा कनेक्शन समाज के स्वार्थ से जोड़ा। उन्होंने कहा कि कलयुग में लोग अपनी शानो शौकत पर, अपनी पार्टियों पर बेहिसाब पैसा खर्च करेंगे, लेकिन उनके ठीक बगल में अगर कोई जरूरतमंद खड़ा होगा तो उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे। और आखिर में थे नकुल, और उन्होंने जो देखा वो तो कमाल ही था। एक बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से नीचे लुढ़क रही है, अपने रास्ते में आने वाले बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ फेंक रही है, और फिर वो एक नन्हे से छोटे से पौधे के सामने आकर रुक जाती है। इसका मतलब बहुत गहरा था।
कृष्ण ने समझाया कि कलियुग में इंसान के पास चाहे दौलत और ताकत का पहाड़ ही क्यों ना हो, वो उसे गिरने से नहीं बचा सकता। सिर्फ एक चीज उसे बचा सकती है, और वो है ईश्वर में एक छोटे से पौधे जैसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास। तो ये तो थी महाभारत की कहानी और उसके सांकेतिक इशारे। लेकिन ये सिर्फ एक झलक थी। अब जरा गरुड़ पुराण की तरफ चलते हैं, जहां भगवान विष्णु ने कलयुग के अंत के कुछ और भी साफ और सीधे सीधे संकेत दिए हैं। इसमें सबसे पहला और शायद सबसे डराने वाला संकेत है इंसान की उम्र का कम होना। भविष्यवाणी है कि कलयुग के अंत तक एक इंसान की औसत उम्र सिर्फ 20 साल रह जाएगी, और सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगेंगे। और सिर्फ उम्र ही नहीं, समाज का नैतिक ढांचा भी चरमरा जाएगा। लोग अपनी जड़ों को, अपने धर्म और परिवार को भूल जाएंगे। धोखा, झूठ, बेईमानी, ये सब आम बात हो जाएगी। और रिश्तों में वफादारी, वो तो जैसे कोई पुरानी कहानी बनकर रह जाएगी। पर ये सब सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। इन भविष्यवाणियों में प्रकृति पर होने वाले असर की भी बात कही गई है। ऐसा लगता है जैसे इंसान के कर्मों का जवाब खुद प्रकृति देगी। कहा जाता है कि कलयुग के अंत में प्रकृति एक तरह से बगावत कर देगी। पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे, बारिश होनी बंद हो जाएगी और जमीनें सूख कर बंजर हो जाएंगी। और इसका नतीजा पूरी दुनिया में भयानक अकाल। हाँ, मुझे पता है, ये सब सुनने में बहुत भयानक लगता है, लेकिन इन ग्रंथों के मुताबिक ये अंत सिर्फ एक तबाही नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी सफाई है, एक कॉस्मिक रीसेट। और ये जो रीसेट होगा, ये एक महाविनाश के जरिए होगा। आसमान में एक नहीं बल्कि 7 सूरज चमकेंगे, जो पूरी धरती का पानी सुखा देंगे और सब कुछ जलाकर राख कर देंगे। इसके बाद 100 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी, जो इस राख को भी धोकर साफ कर देगी, और तब जाकर एक नई शुद्ध दुनिया की शुरुआत होगी। तो इस पूरे कॉस्मिक नजरिए से देखें तो सब कुछ एक चक्र की तरह है, एक साइकिल। जब अधर्म और पाप अपनी हदें पार कर जाते हैं तो विनाश आता है, ताकि एक नई और बेहतर शुरुआत हो सके। एक ऐसी दुनिया की शुरुआत जहां सिर्फ सत्य और धर्म का राज हो। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये कहानियां सच में भविष्य की कोई तयशुदा तस्वीर है, या फिर ये हमारे लिए, हमारे आज के समाज के लिए कुछ चेतावनियां हैं जो समय से परे हैं? शायद इसका असली जवाब आने वाले कल में नहीं, बल्कि हमारे आज के कर्मों में छिपा है। सोचने वाली बात है ना?